अरे तारा इतनी तेज क्यों भाग रही है? तारा, मैंने अभी ये मूंगफली का पैकेट खोला था। गोपी, ये तुम्हारा तीसरा पैकेट था। मेरे पास तुम सबके लिए एक खबर है। आज सुबह ही मेरे पापा बाकी सब अंकल के साथ जोशी अंकल के घर पर मिले। वो 16वां के एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल की तैयारियों की बात कर रहे थे। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बात करी, पर पापा ने कहा है हमें आज ही जोशी अंकल से मिलना है। हमें मिलना है? पर हम क्यों? अनु ने कहा। मुझे तो लगता है कि सब बड़े सोचते हैं कि हमें कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो चाहते हैं कि हम इस हार्वेस्ट फेस्टिवल की तैयारियों में शामिल हों। इसलिए जोशी अंकल हमसे मिलना चाहते होंगे। बहुत बोरिंग है ये, मेरा मन नहीं है जाने का। मुझे लगता है मजा आएगा। पता करते हैं कि जोशी अंकल के दिमाग में हमारे लिए क्या है, अनु ने कहा। बच्चों ने शाम तक जोशी अंकल से मिलने का फैसला किया। शाम का समय था और बच्चे जोशी अंकल के घर पहुंच चुके थे। अरे वाह, तुम लोग तो आ गए। मुझे लगा तुम कोई बहाना बनाकर नहीं आओगे। अच्छा लगा तुम सबको देख के। चलो साथ में मिलकर हम लोग खाना खाते हैं और खाते खाते तुम लोग को कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा। 16वां का एनुअल फेस्टिवल आ रहा है। हमें इस फेस्टिवल के लिए बहुत सी चीजें अरेंज करनी होगी। मैं चाहता हूं कि इस साल हम सब इसकी तैयारी में शामिल हो जाएं। क्या तुम लोग इंटरेस्टेड हो? हाँ। चलो ठीक है। तो हर साल हम फेस्टिवल की कुछ चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक चीज छूट जाती है। हम ये कभी नहीं पता लगाते हैं कि फेस्टिवल की सबसे बेसिक चीजों की कॉस्ट क्या है। उसे हम हमेशा लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं और ये एक प्रॉब्लम है। जैसे कैसी चीजें? जैसे हमें फूल, सब्जियां, फ्रूट्स, मिठाई और नमकीन चाहिए होती हैं। बिना इन सब का क्या ही फेस्टिवल होगा। सही बात है। तो इस बार हम बाजार पहले ही जाएंगे और हर चीज का दाम पता लगाएंगे, ताकि हम फेस्टिवल के लिए एक बजट बना पाएं हार्वेस्ट सीजन के लिए। बजट? इसका क्या मतलब होता है? बजट एक तरीका है कि हम पैसा को इस तरीके से बांटें कि जिस चीज के लिए हमने तय किया है हम उतना ही खर्चें। एक एग्जाम्पल है। मान लो कि तुम्हारे पास 3 आलू चिप्स के पैकेट है। क्या तुम सभी एक बारी में खा जाओगे? नहीं ना, तुम उस पैकेट को थोड़ा स्प्लिट कर दोगे। शायद लंच में, शायद स्नैक में, शायद डिनर में। तो आप एक तरीके से बजटिंग ही कर रहे हो कि आपको कितना चिप्स, कितने समय में और कब खाना है। ये चीज पैसों पर भी लागू होती है। और अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कब और कैसे आपको पैसे खर्चने। मैं किसी को जानता हूँ जो सभी 3 पैकेट एक बारी में खा सकता है। तो इस साल हमें पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, स्वीट्स में और फ्लावर्स में। उसके लिए हमें मार्केट में जाके प्राइसेस निकालने होंगे और मैं चाहता हूं कि आप बच्चे लोग जाके प्राइसेस पता लगाओ। क्या तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है? हाँ। ठीक है, तो ये रही 3 लिस्ट। पहली लिस्ट है फूलों की, जो सजावट के लिए काम आएगी। दूसरी है मिठाई और नमकीन की लिस्ट और तीसरी है सब्जियों की लिस्ट, शानदार खाना बनाने के लिए। सभी दुकानें बाजार में हैं। तुम में से कौन कौन सी लिस्ट लेगा, बाजार जाएगा और प्राइस पता करेगा? मणि और मैं मिठाई की दुकान पर जाएंगे, नासिर और मैं फूलों की दुकान पर जाएंगे। अनु को पता चलता है कि उसके पास वेजिटेबल लिस्ट चुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। उसने बाकी चारों की तरफ इस उम्मीद में देखा शायद उसके साथ कोई लिस्ट बदल ले, पर बाकी सब अड़े रहे। ठीक है, मैं अकेली ही सब्जी की दुकान पर चली जाऊंगी। अगले दिन बच्चे बाजार आ गए। कहाँ से शुरू करें? ये बताओ कि मैं कैसे शुरुआत करूं? अनु को सब्जियों की लिस्ट का काम अकेले ही करना था। हम सबके पास लिस्ट है। हम 2 या 3 दुकान पर जाएंगे, लिस्ट दुकानदार को दिखाएंगे, प्राइस लिखेंगे और उसे जोशी अंकल को दिखा देंगे। नासिर ने कहा, इतना भी मुश्किल नहीं है। क्यों अनु? किसने कहा ये मुश्किल है?
बस बात इतनी थी कि तुम में से किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं, ये मैं अकेले ही कर लूंगी, अनु ने कहा। बच्चे अपनी अपनी लिस्ट लेकर भीड़ में खो गए और दोपहर तक मिलने का फैसला किया। हम दुकानदार से खाने के लिए फ्री सैंपल मांग सकते हैं। मैं भी यही सोच रहा था, मनी ने कहा, और वो दोनों पहली दुकान पर चले गए। हम यहाँ मिठाई टेस्ट करने आए हैं। मैं बात करता हूँ। जोशी अंकल ने हमें मिठाई और नमकीन की लिस्ट दी है हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए। क्या आप इनके प्राइस बता सकते हैं? क्या जोशी अंकल ने दाम के साथ साथ सभी मिठाई खाने को बोला था? चलो छोड़ो, मुझे वो लिस्ट दो। और दुकानदार ने उन दोनों को मिठाई की प्लेट दे दी। इसका ना पूरा 8,000 रुपए लगेगा। मनी ने प्राइस लिख लिया। मिठाई तो ठीक थी, अब हम दूसरी दुकान पर चलते हैं। दूसरी दुकान पर गोपी और मनी को मिठाई के सैंपल्स खाने को मिले और तब तक दुकानदार ने पूरा हिसाब लिखा। दूसरी दुकान पर मिठाई कुल 8,500 रुपए की पड़ी। तीसरी दुकान पर जाते जाते दोनों का पेट भर चुका था। हालांकि उन दोनों ने वहां पर भी एक एक गुलाब जामुन जरूर खाया। तीसरी दुकान पर मिठाई 8,800 की पड़ी। मुझे लगता है दूसरी दुकान में मिठाई अच्छी थी। हम ये जोशी अंकल को बताएंगे। मुझे पूरा यकीन है वो हमारे काम से खुश होंगे। बाजार से गुजरते हुए मनी ने कहा, अरे वो देखो, नासिर और तारा वहाँ हैं। चलो चलकर देखते हैं। तारा और नासिर 3 अलग अलग फूलों की दुकान पर गए और प्राइजेस लिखे, पर गोपी और मनी को मिले फ्री सैंपल से थोड़ी सी जलन हुई। अनु सब्जियों की पहली दुकान पर गई और लिस्ट दुकानदार को दिखाई और दुकानदार झट से हिसाब लगाने लगा। ये तुम्हें पड़ेंगे पूरे 7,000 रुपए। अनु ने वो हिसाब अपनी डायरी में लिखा और वहाँ से जाने वाली थी, पर जैसे ही उसने बाहर कदम रखा वो रुकी और सोचने लगी, 1 मिनट, ये इतना आसान नहीं हो सकता। वो वापस दुकान पर गई और दुकानदार से ये पता लगाने लगी कि उसने ये 7,000 का हिसाब कैसे लगाया। अनु ने हर सब्जी का दाम पता लगाया और कौन सी सब्जी कितने की पड़ी उसे लिख लिया। दूसरी और तीसरी दुकान पर उसने वही काम किया। आखिर में सभी 3 दुकानों पर समय बिताने के बाद वो अपने बाकी के दोस्तों से मिली। लगता है तुम्हें सब्जी की खरीदारी में मजा आया, नासिर ने पूछा। ये इतना भी बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा, अनु ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चों ने अगले दिन जोशी अंकल से मिलने का और रिपोर्ट दिखाने का फैसला किया। उस रात को अनु लिस्ट लेकर बैठी रही और नोट्स बनाने लगी। उसके पापा उसके कमरे में आए और दूध का गर्म ग्लास टेबल पर रखकर कहने लगे, लगता है जोशी अंकल के काम ने तुम्हें बिजी रखा है। पहले तो मुझे सब्जी की दुकान पर अकेले जाने पर बुरा लग रहा था, पर जैसे ही मैं दुकान में गई मुझे फील हुआ कि मुझे अच्छा लग रहा है। मैं कल सुबह जोशी अंकल से मिलने से पहले नोट्स बना रही हूँ। अनु को अपने काम के साथ अकेला छोड़कर अनु के पापा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बाहर चले गए। बच्चे सुबह सुबह जोशी अंकल के घर पहुंच गए। सुनो, जोशी अंकल हमें नाश्ते के लिए पूछेंगे क्या? हर समय खाने के बारे में सोचना बंद करो। मुझे उम्मीद है बाजार में मजा आया। बच्चे जोशी अंकल को देखकर मुस्कुराए। अच्छी बात है, मुझे आराम से सब चीज बताओ। मिठाई से शुरुआत करें। हम 3 मिठाई की दुकान पर गए और सबसे दाम पूछे। दाम तीनों दुकान पर अलग अलग थे, पर दूसरी दुकान पर मिठाई बेस्ट थी और हम सजेस्ट करेंगे कि वहीं से खरीदें। और तुम्हें कैसे पता लगा ये? दुकानदार से चखने के लिए फ्री सैंपल्स मांगे। अच्छा, और फ्लावर्स का क्या हुआ? हमने भी 3 दुकानें विजिट करी और ये रहे उनके प्राइजेस। और तुम कौन सी दुकान सिलेक्ट करोगे? हम पहले वाली दुकान रिकमेंड करेंगे क्योंकि उसके प्राइजेस सबसे कम थे। ठीक है, और वो सब्जी की लिस्ट?
मैं भी 3 दुकानों पर गई, पर मुझे नहीं लगता कि मैं उनमें से एक दुकान को रिकमेंड कर पाऊंगी। ओह, और ऐसा क्यों? जोशी अंकल, सब्जी की क्वालिटी और ताजगी हर दुकान पर लगभग एक जैसी ही थी, पर क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे पास अपने लिए समय बहुत था। मैंने ना सिर्फ हर दुकान पर सब्जियों के कुल दाम का हिसाब नोट किया, बल्कि मैंने ये भी नोट किया कि हर दुकान पर हर सब्जी का अलग-अलग दाम कितना था। सबको जताते हुए अनु ने ये सब कुछ कहा, क्योंकि किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया था। देखा जाए तो प्याज पहली दुकान पर 3 रुपए सस्ता था, गाजर दूसरी दुकान पर 4 रुपए सस्ती थी, और गोभी और बैंगन तीसरी दुकान पर 2 रुपए सस्ते थे, जिसमें आलू और बीन्स भी शामिल थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि तीसरी दुकान पर दुकानदार ने मुझे 2 किलो लाल मिर्च मुफ्त देने की बात करी अगर हम उनसे 2000 रुपए की सब्जी खरीदें। तो आई सजेस्ट कि हम अपनी सब्जी की लिस्ट को बांटें और तीनों दुकानों से खरीदें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा कुल दाम बनेगा 6000 रुपए। हम ना सिर्फ लगभग 1000 रुपए बचाएंगे, पर हमें 2 किलो लाल मिर्च भी मुफ्त मिलेंगी। सारे बच्चे अनु के काम से हैरान हो गए। जोशी अंकल सीधे अनु के पास गए, उसकी आंखों में देखा और उसे शाबाशी दी। बच्चों, अनु ने जो किया है वो कमाल है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। जब तुम किसी काम में इंटरेस्ट लेते हो तो तुम उसे बहुत अच्छे से करते हो और बाकियों से ज्यादा बेहतर दिखते हो। अनु ने अपने काम में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की, जिससे वो बाकियों से अलग बन गई। उसने ये दिखा दिया कि अगर काम में एक्स्ट्रा एफर्ट डालो तो वो बहुत अच्छे से होता है, और सबको वैल्यू ऑफ मनी समझा दिया। वैल्यू ऑफ मनी? हाँ, पैसा फाइनाइट है, सबके पास लिमिटेड पैसा है, और इसलिए हमें इसको सोच समझ के खर्चना चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे पैसे खर्च दोगे तो आपके पास तो कुछ पैसे ही नहीं बचेंगे। तुम्हारे पास पैसे ही नहीं बचेंगे, क्या ये सही है? हाँ, नो। बच्चों ने मिलकर कहा, पर हमारे पास अपने पैसे हैं ही नहीं खर्च करने के लिए। गोपी, जब भी तुम बाजार जाते हो, क्या तुम मम्मी पापा से जिद नहीं करते कुछ खरीदने के लिए? हाँ, कभी कभी। अब देखो, हर बारी तुम मम्मी पापा से चीजों की जिद करते हो जो जरूरी नहीं है, और उसकी वजह से उनका बजट हिल जाता है और पैसे कम पड़ जाते हैं। तो अगली बार तुम बाजार जाओगे और कोई खिलौना या ड्रेस देखोगे तो मम्मी पापा को तुरंत खरीदने की जिद मत करना। उसके बारे में 100 बार सोचना, पैसों की कीमत के बारे में सोचना, और उस पे खर्च तभी करना जब तुम्हें जरूरी लगे। पर हर बार जब मैं खिलौना देखता हूँ तो मुझे जरूरी ही लगता है। हाँ, तुम्हें तो जरूर लगेगा, ये नेचुरल ही है। और जब तुम बाजार जाओगे, जब तुम कोई ड्रेस या टॉय देखोगे तो तुम्हें फिर से वही फीलिंग आएगी। उस वक्त तुम 100 बारी सोचना, शायद वो तुम्हें जरूरी ना लगे। याद रहे मैंने वैल्यू ऑफ मनी के बारे में क्या कहा था। हर बार जब तुम फालतू की चीजों पर पैसे खर्चोगे तो जरूरी चीजों के लिए पैसे कम बचेंगे। इसलिए तुम्हें स्मार्टली पैसे खर्च करने चाहिए। बच्चे शांत बैठे थे और वैल्यू ऑफ मनी के बारे में सोच रहे थे, और साथ ही बुरा भी फील कर रहे थे कि अनु को सारा काम अकेले करना पड़ा। तारा अनु से कहती है, सुनो अनु, हमें माफ कर दो कि हम तुम्हारे साथ नहीं आए। मुझे लगता है तुम्हारे साथ बाजार में समय बिताने से हम बहुत कुछ सीख जाते। गोपी, दरअसल अच्छा हुआ तुम मेरे साथ नहीं आए, मुझे कच्ची सब्जियों के फ्री सैंपल नहीं खाने थे।